अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, मार्काए हक और उधर से डीजल और पेट्रोल की कीमतें 416 आसमान को छूने लगी। क्या यही मार्काए हक है? इसीलिए मार्काए हक रखा गया था कि जश्न मनाओ भाई। एक दिन तो जश्न का मनाने देते। पहले ही जश्न मनाने के काबिल नहीं है कौम। मगर मेरे ख्याल के अंदर यही था मार्काए हक के आप लोग ये कितनी देर तक जंग लड़ सकते हो। ये आप लोगों को आजमाया जा रहा है कि जंग आप कौम कितनी देर लड़ सकती है महंगाई से। ये जंग आप लड़ रहे हो। मार्का हक असल में यही है जो आप पेट्रोल और डीजल और महंगाई से जूझ रहे हो, जंग लड़ रहे हो। आप लोगों के हर तरफ चलान हो रहे हैं, दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, पैरा फोर्स उनको तंग कर रही है, शटर डाउन है, बंद है, 8 बजे मार्केटें बंद हैं। ये है मार्काए हक असल में। दोस्तों, आप अब इस मार्काए हक से कितनी देर जंग लड़ोगे, कितनी देर इसके अंदर रहोगे, यही आप लोगों की जिद्दोजहद है। फिर आप मार्काए हक मनाया करना कि हमने किसी वक्त के अंदर 416 रुपए डीजल और पेट्रोल से जंग लड़ी थी और फिर हम वो मार्काए हक जीत गए थे। ये भाई आप लोगों के लिए ही मार्का हक है और आप ही इसमें आजमाइश आप लोगों के ऊपर आएगी। अब देखो यहाँ पे पटवारी जो है ना, अब पटवारी भी रोने लग गए हैं। पटवारियों से जाके पूछते हैं, हम बाजारों में वो गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बर्बाद हो गए हैं, हमें इस नून लीग ने, इस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसकी बेटी ने, भतीजी ने बर्बाद कर दिया। हमारा वोट हमें खा रहा है, हमें रात को सोने नहीं देता जो हमने वोट डाला था। वो सिर्फ 10% जो पटवारी हैं अब वो भी चीखें मार रहे हैं और शर्मिंदगी से मुंह छुपाए बैठे हैं। आजकल आप लोगों को सोशल मीडिया पे नजर नहीं आएंगे। और वो एंकर जो सारा दिन तारीफों पे लगे रहते थे, अब वो भी नामुराद कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि वो तो पैसे के पुजारी थे ना, वो पैसा ले रहे थे और खा रहे थे। अब वो किस चीज की तारीफें कर रहे हैं? ऐसे ढीठ और बेशरम है ये एंकर, अब भी तारीफों पे लगे हुए हैं। बताओ तारीफें किस चीज की हैं भाई? कौम की हर चीज ही तबाह बर्बाद हो गई है। 416 रुपए डीजल पे आप बताओ कि महंगाई कहां पे जाएगी? और अभी भी गारंटी नहीं है कि 416 पे ही ये रुका रहेगा। भाई इंडिया के अंदर 1 रुपए बढ़ा है, अफगानिस्तान जैसा मुल्क उसके अंदर भी 1 रुपए तेल नहीं बढ़ा, श्रीलंका के अंदर नहीं बढ़ा। हम हैं जी मार्का हक लड़ने वाले। हमें यही दास्तानें 78 साल से सुनाई गई हैं और सुनते रहो भाई। इसी के ऊपर हमने डांस करना है, इसके ऊपर बड़े जश्न मनाए गए हैं। कुछ लोग जो पैसे के वो थे उन्होंने डांस भी मारे, मगर मैं जब बाजारों में देख रहा हूँ लोग सड़कों पे लिटे हुए हैं, कोई वार्डन के साथ हाथापाई हुआ, जी मेरा चलान क्यों हुआ, मैं अपने घर बच्चों को आज खाना किस तरह खिलाऊंगा, 2000 का चलान कर दिया। हॉस्पिटलों के अंदर लड़ाई है, वो कह रहे हैं कि जी अद्वियात नहीं है। हर जगह पे यही मामलात हैं। लोग कह रहे हम अपना पेट का गुजारा कैसे करेंगे। लोगों को कोई, मैंने जो अभी तक बाजारों में सर्वे किया, लोगों को कोई मार्का हक से तल्लक नहीं है, कोई इंडिया से जंग जीतने की, ना जंग लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है। लोग कहते हैं हमारे लिए रोटी हो, वो खाना नसीब हो, और वो खाने को भुला के ये कौम उसी तरह जिस तरह के पिछली सदी है जो उसके अंदर कौम को चूरन बेचे गए थे, ये शहबाज शरीफ जैसी डफर हुकूमत, नून लीग जैसी, आप लोगों ने मार्का हक रात को, दिन को मार्का हक मनाया, रात को 12 बजे तेल बढ़ा दिया है, यानी तेल कौम का निकालना शुरू कर दिया है मार्का हक के उसके अंदर। दोस्तों ये पोजीशन आ गई है। इस वक्त कौम के अंदर खरीदारी की सकत ख़त्म हो चुकी है। लोग खुदकुशियों पे आ गए हैं, कोई रास्ता नहीं बचा, कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। आप लोग कोई भी काम करते हो, या कोई भी दुकानदार है, या कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर है, वो ज़रूर बताए कि क्या पोजीशन है उनके कारोबार की। मगर मौजूदा मुझे जो सूरत हाल नज़र आती है, गरीब तबका भी, सफ़ेद पोश तबका भी, सब कारोबार से लाचार हो चुका है। ये पैसा पता नहीं क्यों समेट रहे हैं, किधर लेकर जाएंगे। मेरे ख्याल में से इतना बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का इंडिया नहीं है जिसके लिए मार्का हक मनाया जा रहा है। जितने बड़े दुश्मन ये हैं पाकिस्तान के, क्योंकि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मुआशत को बर्बाद किया है, या कर रहे हैं, या जिस स्टेज पर ले गए हैं, इस तरह कोई दुश्मन अंग्रेज़ भी था ना, जिस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी, इंडिया और पाकिस्तान अलहदा नहीं थे, उस वक्त भी इतनी महंगाई और जुल्म नहीं किए गए थे जितने जुल्म के पहाड़ अब तोड़े जा रहे हैं। अब याद आता है कि अंग्रेज़ यहाँ से गया ही
کیوں؟ ہمیں آزادی ملنے کی بجائے اور زیادہ ہم جو ہے نا قید ہو گئے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں، غلامی کے اندر آ گئے ہیں۔ انگریز کی اگر حکومت ہوتی جس نے یہاں ٹرین کی لائنیں بچھائی تھی، ٹرینیں چلائی تھی، نہری نظام بنائے تھے، آج وہ اگر ہوتا تو اس خطے کی کچھ اور قسمت ہوتی۔ مگر انڈیا کے لوگ تو اپنے نصیبوں پہ خوشی منا رہے ہیں، پاکستان کے ماتم کر رہے ہیں، لوگ پیٹ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کیسی آزادی ملی جس کے اندر ہم دھنس چکے ہیں، پھنس چکے ہیں۔ اسکولوں کی فیس پے کرنے کے پیسے لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں بچے ہیں، اسکولوں سے بچوں کو ہٹا رہے ہیں، دودھ یعنی ادویات لینے تک کے دوستوں پیسے نہیں ہیں۔ دوستوں کمنٹس کے اندر آگاہ کیجئے گا کہ یہ جو پٹواریزم ہے یہ کب ختم ہوگی، اس سے اللہ کب جان چھڑائے گا؟ اپنی رائے ضرور دے دیجئے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔